अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन वाकया लेकर आया हूं हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से कि जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और यकीनन आप बेसाख्ता पुकार उठेंगे कि तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। प्यारे मुसलमान भाइयों, यकीनन हम बहुत ही बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। यह हमारे लिए इतनी बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हम जितना ज्यादा शुक्र अदा करें अल्लाह का, उतना ही कम है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने जिनके लिए कुल कायनात को बनाया, हम सभी जानते हैं कि हमारे आका ने अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारी। यानी प्यारे दोस्तों, यह दुनिया की नेमत क्या चीज है। अगर आका दुआ कर देते तो यकीनन हर रोज आपके घर में जन्नत से सामान आता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्मत को सबक देने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी मुफलिसी में गुजारी ताकि अपनी उम्मत की इस्लाह कर सकें, उन्हें सही राह पर ला सकें कि यह जो दुनिया की नेमत है इसका कोई वजूद नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जितनी कम नेमतों का हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारा फायदा है। जितना कम दुनिया से हम मोहब्बत करेंगे उतना ही हमारा फायदा है। दोस्तों, जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया, और जिसने अपनी आखिरत से मोहब्बत की उसने दुनिया भी संवार ली और अपनी आखिरत को भी संवार लिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आका के दर पर जो भी गया यकीनन कभी खाली हाथ लौट कर ना आया। चाहे आकाए दो जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर पर 3-3 महीने तक चूल्हा ना जला हो। प्यारे दोस्तों, तसव्वुर कीजिए इस चीज को कि जो अल्लाह का महबूब है उसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। यानी प्यारे दोस्तों, अगर अल्लाह के नबी दुआ कर देते तो ये दुनिया की नेमतें क्या हैं। हर रोज यकीनन जन्नत से आपके लिए खाने आते, क्योंकि जन्नत भी अगर बनाई गई है तो वह यकीनन आपके सदके में ही बनाई गई है। आप सभी को बता दें, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साइल आया और वह यह बात आकर कहने लगा कि ए मोहम्मद अरबी, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूं, मुझे तेज भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। कहने का मतलब यह है, चाहे कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, लेकिन आका हर किसी की मदद फरमाया करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ये कौन है। प्यारे दोस्तों, वो जो मुसाफिर आया था, बताया जाता है कि वह यहूदी था, लेकिन उसका यकीन यह था कि किसी के घर भी चला जाऊं तो हो सकता है कि वो मना कर दे, लेकिन अगर इनसे मांगा जाए तो यकीनन यह कभी मना नहीं करते हैं। तो आप सभी को बता दें, उन दिनों अकायदो जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के अंदर चूल्हा नहीं जला हुआ था। यहां तक कि रिवायत में आता है कि बकरी का दूध और चंद खजूरें और साथ में पानी, इसी तरीके से आपका रोज का मामूल था। यानी जो जन्नत का मालिक हो वह इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है सिर्फ इस वजह से ताकि हम तक सही दीन पहुंच सके। लेकिन आज हम इस चीज को नहीं समझ रहे। आप सभी को बता दें, उन दिनों अकायदो जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के अंदर लगातार 3 महीने से चूल्हा नहीं जला था, और यहां तक कि आप देखिए कि इसकी खबर किसी को भी नहीं थी। लेकिन आका की शान देखिए कि घर के अंदर चूल्हा नहीं जला है, लेकिन आपने मना नहीं किया। प्यारे दोस्तों, आका ने फरमाया कि इनको लेकर जाओ मेरी बेटी फातिमा के पास और उनसे कहना कि इनको खाना खिला दो। प्यारे दोस्तों, यह बात सुनने के बाद वह जो होते हैं वो उस मुसाफिर को लेकर बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर पर जाते हैं। आप सभी को बता दें, बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंचने के बाद उन्होंने आवाज लगाई और यह बात कही कि आपके बाबा जान ने एक मुसाफिर को भेजा है जिसको खाना खिलाने के लिए बोला है। प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा यह बात कहने लगती हैं कि सलमान, मेरे घर के अंदर भी लगातार 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, लेकिन यह हमारे घर की रिवायत नहीं है, हमारे घर का रिवाज नहीं है कि हम किसी साइल को, किसी मुसाफिर को भूखा भेज दें। जो साइल आया है वह वापस नहीं जाएगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा यह बात बोलती हैं कि मेरे पास गिरवी रखने या बेचने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन हां, यह मेरा दुपट्टा है, इसको लेकर जाओ। इस दुपट्टे को लेकर एक यहूदी के पास चले जाना और उससे यह बात कहना कि इस दुपट्टे को वो गिरवी रख लें। अगर वो गिरवी नहीं रखता है तो उसको यह बेच देना, और इस दुपट्टे को बेचने के बाद जो रकम आए उससे इस मुसाफिर को खाना खिला देना। तो प्यारे दोस्तों, सलमान फारसी उस दुपट्टे को लेने के बाद उस यहूदी के पास जाते हैं और उससे यह बात कहते हैं
कि ये अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी यानी फातिमा का दुपट्टा है और उन्होंने इसको बेचने के लिए कहा है। दोस्तों, उसके बाद यहूदी जो होता है वह यह बात कहता है कि ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई कि जिसकी वजह से उनको अपना दुपट्टा भी बेचना पड़ गया। तो प्यारे दोस्तों, सलमान फारसी जो होते हैं वो यहूदी की बात के ऊपर यह बात कहते हैं कि बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर में लगातार 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। उनके घर में कोई भी ऐसी खाने की चीज नहीं है जो मुसाफिर को खिला सके, इसीलिए उन्होंने यह दुपट्टा दिया है ताकि इसको मैं बेच दूं और इससे जो भी रकम हासिल हो उससे मैं इस मुसाफिर को खाना खिला दूं। प्यारे दोस्तों, सलमान फारसी का इतना बोलना था कि वो जो यहूदी होता है वह बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह यह बात कहता है कि यह वही लोग हैं कि जिनका जिक्र अल्लाह ने तौरात के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम से किया था। तो प्यारे दोस्तों, इतना कहने के बाद वो जो यहूदी होता है वह पैसे भी देता है और साथ में वो जो दुपट्टा होता है वह भी वापस कर देता है और वह यह बात कहता है कि जाओ कह देना कि मैंने भी उनके बाबा का कलमा पढ़ लिया है और मैं भी मुसलमान हो चुका हूं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सलमान फारसी जो होते हैं वो बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की बारगाह में हाजिर होते हैं और वो यह बात कहते हैं कि मुसाफिर को मैंने भरपेट खाना भी खिला दिया है, लेकिन इसके बावजूद खाना बहुत सारा बच गया है और मुझे ख्याल आया कि आपके घर में भी लगातार 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला है, तो मैं ये खाना लेकर आ गया। प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि जो चीज हम किसी को दे दिया करते हैं फिर हम उसे वापस नहीं लिया करते हैं। जाओ इस खाने को ले जाओ और किसी गरीब को खिला देना। तो प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह के महबूब की बेटी है, अगर वो दुआ करती तो क्या जन्नत से उनके लिए खाना नहीं आ जाया करता? लेकिन प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमें सबक देने के लिए, सही दीन हम तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी आपने इस तरीके से गुजारी। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वाकया पसंद आया होगा। इस हवाले से बहुत से वाकयात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोगों से गुजारिश करेंगे, बहुत से लोगों ने नोटिफिकेशन बेल दबा रखा है लेकिन ऑल नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है, इसलिए जिन्होंने ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाया है, गुजारिश करता हूं उनसे कि वह ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि उन तक हर नोटिफिकेशन पहुंच सके। और प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया वालों को मालूम पड़ सके कि हम तक सही दीन पहुंचाने के लिए आका ने कितनी तकलीफें झेली है, आका के खानदान ने कितनी ज्यादा तकलीफें झेली हैं। और यकीनन हम कैसे भूल जाएं कि नबी की नवासों ने यकीनन अपने सर भी कलम करवा दिए इस दीन के लिए। तो ये शान है नबी के घर वालों की। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और इन सब बातों के ऊपर आप सब अमल भी करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।